बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, इज़राइल पर हर तरफ तबाही के मनाजिर दिखाई देने लगे। इज़राइल को मुसलमानों से पंगा महंगा पड़ गया। तुर्की का इज़राइली शहर हीफा अल जलील दैमोना नेथानिया पर 2200 रॉकेटों से शदीद हमले। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इज़राइल को घेर लिया। तबाह कुन जवाब देकर पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। इज़राइल के 4000 किलोमीटर पर कब्ज़ा करने की तुर्किश फ़ौजों की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तुर्किश फ़ौजें ख़तरनाक तरीन हदूद पार करती हुई इज़राइल में जा घुसीं। तफसीलात के मुताबिक इज़राइल और हमास की जंग ने गज़ा की पट्टी पर शदीद बमबारी की है, जिसके नतीजे में मज़ीद 2500 लोग शहीद हो चुके हैं। गज़ा की पट्टी से इज़राइल पर 200 रॉकेट दागे गए। उनमें से 7 रॉकेट गज़ा की सरहद के करीब वाक़े यहूदी कॉलोनियों पर जा गिरे, जिसके नतीजे में बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा गज़ा से असदूद के इलाके में एक इमारत पर रॉकेट दागे गए। जनूबी इज़राइल में रॉकेट हमलों की वजह से ख़तरे के सायरन बजने लगे हैं। इसके अलावा ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ मज़ीद देखने में नज़र आ रही हैं। हमास ने इज़राइल को ज़मीनी कार्रवाई से ख़बरदार करते हुए अपनी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। हमास की जानिब से जारी की गई फ़र्ज़ी वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने लबनान के मकबूजा इलाके शीबा फॉन्स में इज़राइली पोस्टों को निशाना बनाया। उधर अमेरिका ने इज़राइल के मुखालफिन को पैगाम देने के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा ईरान ने सलामती कौंसल को ख़बरदार किया है कि इज़राइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रोकी तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। जबकि रूस ने भी सलामती कौंसल से इज़राइली फ़लस्तीनी जंग बंदी के लिए करारदाद पीर को वोटिंग का मुतालबा किया है। इज़राइली फ़ौज में 3 तरफ से हमला करने की धमकी दे दी है। कहा जा रहा है कि इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अगले मरहले का वक्त आन पहुँचा है। इज़राइली फ़ौज का कहना है कि गज़ा पर बरी, फ़ज़ाई और बहरी रास्तों से जल्द हमला किया जाएगा। ऑपरेशन तवील वक्त लेगा। शुमाल में हमारी फ़ौज बिल्कुल तैयार है। सिहोनी फ़ौज ने मज़ीद कहा कि गज़ा के रिहायशियों को चले जाना चाहिए जब तक हम ना कहें वापस ना आएँ। गज़ा के लोगों को जनूब की तरफ जाने का कहा गया है। इज़राइली फ़ौज की शुमाली गज़ा से निकलने की डेडलाइन। बमबारी जारी है। शुमाली गज़ा से जनूबी गज़ा जाने वाले 250 फ़लस्तीनी रास्ते में ही शहीद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि इज़राइल की गज़ा में फ़ज़ा समंदर से हमला करने की तैयारियाँ। फ़लस्तीनी इलाकों पर काबिज़ इज़राइली फ़ौज का कहना है कि गज़ा पर फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। बरतानवी ख़बरसां इदारे के मुताबिक एक बयान में इज़राइल की जानिब से कहा गया है कि वह गज़ा पर तीनों रास्तों से हमलों की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन इस हवाले से अभी कोई वक्त सामने नहीं आया। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इज़राइल ने शुमाली गज़ा में रहने वाले 1.1 मिलियन फ़लस्तीनियों को बेघर होने का अल्टीमेटम दे रखा है। ताहम फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने अपना इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत की जानिब से इज़राइल के फ़लस्तीनियों के इनखला के हुक्म की मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि अस्पतालों में मौजूद मरीज़ों को नकल मकानी करने पर मजबूरन मौत की सज़ा होगी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इज़राइल की बर्बरियत जारी है और वो नकल मकानी करने वाले लोगों पर भी हमले कर रहा है। वाज़ेह है कि इज़राइल की जानिब से गज़ा पर वहशियाना बमबारी जारी है। अब तक इज़राइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 3000 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके अलावा मोसाद के साबिक सरना ने इज़राइल को ज़मीनी ऑपरेशन से ख़बरदार कर दिया। इज़राइली वज़ीर आज़म के जंग को अगले मरहले में ले जाने के ऐलान के बाद
موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے اگلے مرحلے میں مزید تابڑتوڑ کارروائیاں کی جائیں گی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے گزشتہ ہفتے اسرائیل پر حملے کی کمان کرنے والے حماس کے کمانڈر علی قادی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے 4 غیر ملکیوں سمیت 9 یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل بمباری سے بندرگاہ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے، 20 لاکھ سے زائد پانی سے محروم ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شام کے سرحدی علاقے پر بھی توپوں سے حملے۔ حلب ایئرپورٹ کے چند روز قبل اسرائیلی بمباری کے بعد نو تعمیر شدہ رن وے پر بمباری کر کے اسے دوبارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل فلسطینی لڑائی کے دوران اب تک ہلاک امریکی شہریوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلیوں کے ہاتھوں قتل عام سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے مزید تجاوز کر دی ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ سے نکلنے کی اپنی ڈیڈ لائن کو وحشیانہ بمباری سے رون ڈالا۔ محفوظ نقل و حرکت کی دی گئی مہلت کے دوران نہتے فلسطینیوں کے قافلوں پر اسرائیلی افواج کی بارود کی بارش سے شمالی غزہ سے جنوبی غزہ جانے والے 250 فلسطینی راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کی جانب جانے والے گاڑیوں کے قافلے پر بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال میں 24 گھنٹوں میں 10 لاکھ شہریوں کو منتقل کرنا محض ایک انسانی بحران ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کو چلے جانا چاہیے جب تک ہم نہ کہیں واپس نہ آئیں۔ ایک ہفتے سے جاری غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 2200 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ 8700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے اور وہاں پر 1000 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل نے حماس کے سینئر ملٹری کمانڈر مراد ابو مراد کو حملے میں شہید کر دینے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر بری اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔